जच्चा बच्चा वार्ड में जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, जच्चा बच्चा वार्ड में काफ़ी सारी महिलाएं जो आती हैं डिलीवरी के लिए पहुँचती हैं, साथ में उनके परिजन भी पहुँचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टाफ के द्वारा, नर्सों के द्वारा उन परिजनों को मजबूर किया जाता है कुछ राशि देने के लिए। एक निश्चित राशि हमने सुना था कि 2000 रुपए की डिमांड यहाँ पर मरीजों के परिजनों से की जाती है। जो मांग की जाती थी परिजनों से, उसके आधार पर 6 नर्सों को का स्थानांतरण कर दिया है। इस जानकारी की शिकायत जैसे ही जीवनदीप समिति के लोगों को, सदस्यों को, पदाधिकारी को लगी, उन्होंने इस बात की शिकायत जो है वो तत्काल CMHO मनोज दानी से की। मनोज दानी ने सारी बातों को गंभीरता से लिया और तत्काल ही ऐसी नर्सों का स्थानांतरण कर दिया है अस्पताल से। जिला चिकित्सालय में एक मामला सामने आया है, एक शिकायत सामने आई थी। ये मामला कुछ दिन से चल रहा था, जिसे CG भास्कर ने भी अपने संज्ञान में लिया था। इस बात से पिछले जो CMHO मेश्राम सर थे, उन्हें भी अवगत कराया था, लेकिन कुछ समय बाद उनका स्थानांतरण या उनका रिटायरमेंट होने के कारण कुछ भी कार्यवाही जो है वो नहीं हो पाई थी। इस वक्त CMHO मनोज दानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके की बात अभी दुर्ग जिला चिकित्सालय में जचकी वार्ड को लेकर के सामने आ रही है, उसके विषय में हम सर से बातचीत करेंगे, क्योंकि इस मामले को जीवनदीप समिति ने उठाया और संज्ञान में लाया है, शिकायत की है, उस पर CMHO के द्वारा कार्यवाही की गई है। किस तरीके की कार्यवाही की गई है, आइए हम CMHO मनोज दानी सर से जानते हैं। जी सर, बताएंगे। जचकी वार्ड में एक मामला सामने आया जहाँ पर जचकी के दौरान जो जचकी कराने महिलाएं आती हैं या उनके परिजन आते हैं, उनसे कहीं ना कहीं कुछ अवैध वसूली की जाती है। क्या है पूरा मामला? जचकी वार्ड में एक नहीं अनेक शिकायतें आती रहती हैं। जचकी कराने की जो महिलाएं आती हैं उनको समुचित सुविधा नहीं प्रदान की जाती है और आर्थिक रूप से उन्हें परेशान किया जाता है। इसी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जीवनदीप समिति के सदस्यों ने वहाँ पे जाँच की और जाँच का जो प्रतिवेदन है और उसका निष्कर्ष है प्रस्तुत किया, और उसके आधार पे प्रशासन के समक्ष जो प्रस्तुत हुआ, उसके आधार पे प्रशासन की सहमति से और उनके अनुमोदन से वहाँ पे जो बहुत सब वर्षों से जमे हुए थे और जो जिनके ऊपर ये आरोप था कि इस तरह की अनियमितता जिनके द्वारा की जा रही है, उन्हें अन्यंत्र कार्यभार देते हुए अन्यंत्र स्थानों से यहाँ पे नए लोगों को लाया गया है। सर, कितने लोग थे इसमें, कितने लोगों की संलिप्तता होने की बात सामने आ रही? देखिए, संलिप्तता की बात है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सम्मिलित हो सकते हैं लोग, लेकिन ओवरऑल जैसे जो बातें हैं कि एक चिकित्सक को यहाँ से सुपेला भेजा गया है और उनके स्थान पर सुपेला के चिकित्सक को यहाँ पे लाया गया है। इसी तरह से 5 स्टाफ नर्स यहाँ से अन्यंत्र कार्यादेश किया गया है और अन्यंत्र स्थानों से 5 स्टाफ नर्स को यहाँ पे लाया गया है। सर, किसी महिला के या किसी महिला के परिजनों से आपने बातचीत की, किस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता था? पैसों की बात तो चलिए ठीक है, उनसे डिमांड की जाती थी, लेकिन और कोई बात सामने आई? नहीं, मैंने किसी महिला के परिजन से प्रत्यक्ष बात नहीं की। जीवनदीप समिति ने जांच की होगी तो जाहिर तौर पे जांच के दौरान उन्होंने इन सब चीज़ों का अध्ययन किया होगा, बातचीत की होगी और उसी के आधार पर ये निष्कर्ष पे पहुँचे होंगे। और उसी के आधार पे जीवनदीप समिति की जो नियमावली है, उसके आधार पे इनको ये जो अस्पताल की कार्रवाई है, कार्यप्रणाली है, उसमें अगर कोई व्यवधान होता है, कोई उसका नियमानुसार पालन नहीं होता है, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर सकें। अब चूंकि नए लोग आए हैं, नए लोगों के आपने यहाँ पर रखा हुआ है देखरेख के लिए नर्सों को, अब उन पर कैसी नज़र रखी जाएगी, क्या निर्देश उनके लिए जारी किए? मूलतः जिला अस्पताल का प्रशासनिक जो कंट्रोल है वो सिविल सर्जन के पास होता है। आगे यहाँ पे जो कार्य चलेगा वो सिविल सर्जन के निर्देशन में ही चलेगा। उसके ऊपर जो है बाकी जीवनदीप समिति और प्रशासन की नज़र रहेगी। जिला अस्पताल में काफ़ी सारी शिकायतें जच्चा बच्चा वार्ड में देखने को मिल रही थी। पिछले दिनों भी ऐसी शिकायत को लेकर के हमने एक खबर बनाई थी। जिस तरीके की शिकायत लगातार मिल रही ताल के डॉक्टरों को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, उस पर अब जो है कार्यवाही हुई है और कार्यवाही का नतीजा भी आया है। जी हाँ, जीवनदीप समिति के पास भी ये शिकायत जा रही थी। जीवनदीप समिति ने के पास ये शिकायत की गई थी कि जच्चा बच्चा वार्ड में जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, जच्चा बच्चा वार्ड में काफ़ी सारी महिलाएं जो आती हैं डिलीवरी के लिए पहुँचती हैं, साथ में उनके परिजन भी पहुँचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टाफ के द्वारा, नर्सों के द्वारा उन परिजनों को मजबूर किया जाता है कुछ राशि देने के लिए। एक निश्चित राशि हमने सुना था कि 2000 रुपए की डिमांड यहाँ पर मरीजों के परिजनों से की जाती है। यदि वो परिजन
उस राशि को नहीं देते हैं या किसी तरीके से इनकार करते हैं तो नर्सों के द्वारा उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। ये जानकारी काफ़ी दिनों से मिल रही थी। इस जानकारी की शिकायत जैसे ही जीवनदीप समिति के लोगों को, सदस्यों को, पदाधिकारी को लगी, उन्होंने इस बात की शिकायत जो है वो तत्काल CMHO मनोज दानी से की। मनोज दानी ने सारी बातों को गंभीरता से लिया और तत्काल ही ऐसी नर्सों का स्थानांतरण कर दिया है अस्पताल से। अभी आपने सुना कि मनोज दानी जी ने जिस तरीके की बातें कही, उनका कहना था कि निश्चित तौर पर जिस तरीके का माहौल जिला अस्पताल में चल रहा है उस पर कार्यवाही करना निश्चित था और आज उसी तरीके की कार्यवाही जीवनदीप समिति की शिकायत के आधार पर की गई है और जो मांग की जाती थी परिजनों से, उसके आधार पर 6 नर्सों को का स्थानांतरण कर दिया है। क्या CMHO के द्वारा की गई कार्यवाही को अब गंभीरता से लेते हुए जो यहाँ के कर्मचारी हैं या नर्सें हैं वो सतर्क हो जाएंगी और ईमानदारी से अपना कार्य करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कदम रखता है तो उसे सर्वप्रथम ये शपथ दिलाई जाती है कि निस्वार्थ भाव से वो हर मरीज की सेवा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है वो सिर्फ कहने को हो जाती है और जब आदमी इस पेशे में उतर जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करने लगता है। जिस तरीके से आपने अभी देखा किस तरीके से अवैध वसूली की बात सामने आ रही थी। फिलहाल मनोज दानी CMHO ने ये स्पष्ट किया है कि अब आगामी दिनों में इस तरीके की हरकत जिसके द्वारा भी की जाएगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ अपडेट निकल कर इस खबर में आती है, हम आपको आगे की खबर में जरूर दिखाएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।